कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गौर कृष्ण भक्तवृंद की जय। आज की क्लास में सभी
सभी भक्तों का स्वागत है। कल की क्लास में हम सब श्रवण कर रहे थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा रचित उपाख्यान उपदेश, उसका कल हमने पहला भाग कंप्लीट किया था। आज दूसरे भाग का हम श्रवण करेंगे। द्वितीय खंड। इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अलग अलग उपदेशों के माध्यम से हमें व्याख्यान को एक्सप्लेन किया, समझाया। तो द्वितीय खंड में बड़ा में और अच्छा में इसका वर्णन हुआ है। बड़ा में और अच्छा में। एक बार देवता और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ। देवता असुरों को पराजित करने के लिए अत्यंत उत्साहित हुए। भगवान की शक्ति के प्रभाव से देवता लोग असुरों को पराजित कर पाए थे, परंतु देवता लोग भगवान की कृपा शक्ति को भूलकर अपने बाहुबल से व अपनी दक्षता से विजय हुए। परंतु देवता लोग भगवान की कृपा शक्ति को भूलकर अपने बाहुबल से एवं अपनी दक्षता से विजय हुए, ऐसा सोचकर देवता अपने आप पर गौरव करने लगे और लोगों के द्वारा सम्मान जयमाला को ग्रहण करने लगे। भगवान देवताओं की इस मूर्खता एवं उनकी दाम्भिकता को दूर करने के लिए अपना रूप बदलकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए। देवता छद्म वेशधारी भगवान को अपने सन्मुख देखकर उन्हें पहचान नहीं सके। भगवान देवताओं की इस मूर्खता एवं उनकी दाम्भिकता को दूर करने के लिए अपना रूप बदलकर उनके उन्मुख उपस्थित हुए। देवता छद्मवेशधारी भगवान को अपने सन्मुख देखकर उन्हें पहचान नहीं सके। तब वे अग्नि से कहने लगे, हम लोगों के सम्मुख ये पूजनीय पुरुष कौन है, इसे तुम विशेष रूप से जानने की कोशिश करो। अग्नि के सम्मुख पहुंचते ही महापुरुष ने पूछा, तुम कौन हो? अग्नि ने कहा, मैं अग्नियों में विख्यात जात वेदा हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? अग्नि का एक ही मुहूर्त में पृथ्वी को भस्म कर सकती हूँ मैं। तब भगवान ने अग्नि के समक्ष एक तृण रखकर कहा, इसे जलाकर दिखाओ। अग्नि उस तृण के पास जाकर अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करके भी उस तृण को जला नहीं पाई। तब अग्नि ने जाकर देवताओं का, इस महापुरुष को मैं नहीं पहचान सका। तब देवताओं ने उस महापुरुष का परिचय पाने के लिए वायु को उनके पास में भेजा। वायु देवता भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान ने वायु से पूछा, तुम कौन हो? वायु ने पूछा, मैं मातृश्वा हूँ।
भगवान ने कहा तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? वायु ने कहा इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं सब कुछ ग्रहण कर सकता हूँ। तब भगवान ने वायु के सामने एक तरण रखकर उसे ग्रहण करने के लिए कहा। वायु अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करके भी उस तरण को तनिक भी हिला न सका। तब वायु ने देवताओं के पास आकर पूछा, उस महापुरुष को मैं नहीं पहचान सका। इस बार देवताओं ने इस महापुरुष का परिचय पाने के लिए देवराज इंद्र को भेजा। इंद्र उस महापुरुष के पास पहुंचते से ही महापुरुष अंतर ध्यान हो गए। तब आसमान में परम सुंदरी उमा देवी को प्रकट देख कर इंद्र उनके पास गए, पूछा महापुरुष कौन है? उमा देवी ने कहा यही ब्रह्म है, इनकी विजय से तुम लोग मोहन महिमान्वित हुए हो। इनकी शक्ति से ही तुम्हारी शक्ति दिखती है और जब अपनी शक्ति को खींच लेते हैं तब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं रह जाती। तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी दक्षता, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा पौरुष के मूल मालिक एकमात्र परब्रह्म, वे ही यंत्र चालक। तुम उनके यंत्र मात्र हो। जब तुम सोचते हो कि तुम अपनी शक्ति से ही समस्त कार्य कर रहे हो, तब वही ब्रह्म तुम्हारी समस्त शक्ति को हरण कर लेते। जो गुरु एवं भगवान की शक्ति की अवज्ञा कर उनकी नित्य प्राप्त लाभ, पूछा, प्रतिष्ठा को अपने भोग में लगाना चाहते हैं, श्री हरि गुरु वैष्णव उनकी कार्य दक्षता को हरण कर ले। जब जीव अपनी दक्षता एवं क्षमता को हरि सेवा में नियुक्त करता है तभी वो श्री हरि गुरु वैष्णव का कृपा प्रार्थी बनता है। और जब वो अपनी क्षमता को अपनी दाम्भिकता के पोषण में या गुरु विशेष के वैष्णव विदेश में नियुक्त करते हैं तभी जीव का सर्वनाश होता है। समस्त शक्ति के मूल आधार एकमात्र परमेश्वरी है, इसलिए समस्त कनक कामिनी लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि उनसे ही प्राप्त है। प्रतिष्ठा शातरु जड़ माया मरु, ना पेलो रावण जूझिया राघव। वैष्णव प्रतिष्ठा ताते कर निष्ठा, ताह न भजिल लगी बेरो। रावण अपने यश की दाम्भिकता के कारण स्वयं रामचंद्र के आसन को दखल करना चाहता है। रावण अपने यश की दाम्भिकता के कारण स्वयं श्री रामचंद्र के आसन को दखल करना चाहता था। उसे अहंकार था कि भगवान से युद्ध करके मैं उनको ही हरा सकता हूँ, परंतु इससे उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि वो विनष्ट हो गया। वैसे जीव जब भगवान की शक्ति की उपेक्षा करके अपनी दक्षता का गर्व करता है तभी उसे ऐसा पुरस्कार मिलता है। इसलिए समस्त लाभ, पूजा, सम्मान को श्री हरि गुरु वैष्णव के पाद पद्मों में समर्पित करके अपने को कृष्ण का दासानुदास समझकर गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में नियुक्त कर रखने से परमेश्वर के द्वारा दी गई शक्ति का सद्व्यवहार हो सकता है। जगत गुरु शील प्रभुपाद के उपनिषद के साख्यान का कीर्तन करके मैं बड़ा, अर्थात मैं करता, मैं भक्ता, मैं अपने बल से सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसे दंभ का परित्याग कर मैं श्री हरि गुरु वैष्णव का नित्य दासानुदास क्षुद्र जीव है। उनकी कृपा से ही मेरी संपत्ति है। वही यंत्री है, मैं सिर्फ यंत्र मात्र, सर्वदा हृदय में से अकपट भाव का पोषण करने का उपदेश प्रदान करता।
सर्वदा हृदय में ऐसे अकपट भाव का पोषण करने का उपदेश प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता एवं दाम्भिकता को हटाकर निष्कपट कृपा अभिलाष के द्वारा गुरु वर्गों के नित्य शासन ध्यान में रहकर आत्म संशोधन की चेष्टा करनी चाहिए। ब्रह्मा इंद्र में विरोचन। एक समय ब्रह्मा जी कीर्तन कर रहे थे कि आत्मा पाप पुण्य जरा शोक क्षुधा प्यास संकल्प में विकल्प से अतीत वस्तु है। जो शास्त्र एवं आचार्य के अनुसार इस आत्मा का अनुसंधान करते हैं वे ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं और वे ही समस्त महिमा से महिमान्वित हो सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड समस्त ऐश्वर्य के साथ उनकी सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे धावित होते हैं। ब्रह्मा की इस वाणी को लोक परंपरा से देवता एवं असुर दोनों ने ही सुना। वे लोग आपस में चर्चा करने लगे। ब्रह्मा जिस आत्मा की बात कर रहे हैं उस आत्मा की उपलब्धि सहित समस्त ऐश्वर्यों का हम लोगों का दासत्व स्वीकार करने के लिए समय की प्रतीक्षा करें। उस आत्मा का अनुसंधान करने में नुकसान ही क्या है? ऐसा विचार कर देवताओं की ओर से इंद्र और असुरों की ओर से विरोचन ने ब्रह्मा के पास जाने के उद्देश्य से यात्रा की। उनके आपस में बंधुत्व नहीं होने के कारण विद्या लाभ के विषय में परस्पर ईर्ष्या करने लगे। आखिर वे लोग समीधा हाथ में लेकर ब्रह्मा के पास आकर उपस्थित हुए। वे लोग 32 साल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके गुरु ग्रह में ब्रह्मा के पास रहने लगे। इसके बाद एक दिन ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? वे कहने लगे, आपने ही कुछ समय पहले कहा था कि जो आत्मा को हृदय पद्म में अनुभव कर सकता है समग्र ऐश्वर्य उसके अधीन हो जाता है। हम लोग आपकी उस महत्वाणी को श्रवण करने उस अमर आत्मा के अनुसंधान के लिए आपके पास में आए। ब्रह्मा ने कहा उन लोगों से कहा कि विषय वासना का परित्याग करके महायोगियों ने अपने नेत्रों में जिन पुरुष का अवलोकन करते हैं वह यही आत्मा है। वही अशोक अभय अमृत का आधार पर ब्रह्म है। इंद्र विरोचन दोनों ही ब्रह्मा के इस उपदेश के तात्पर्य को हृदयंगम नहीं कर पाए। पूछा, है भगवान, जल एवं दर्पण आदि में हम लोग जो प्रतिबिंब देखते हैं उनमें से वो आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा ने कहा, समस्त पदार्थों में ही वह आत्मा निहित है। तुम लोग इस जल के पात्र में अपनी अपनी आत्मा का अवलोकन करके उनके संबंध में यदि कुछ समझ न सको तो मुझसे पूछ लें। इंद्र एवं विरोचन दोनों ही उस जल के पूर्ण पात्र को एकाग्रचित होकर देखने लगे, मगर कोई कुछ भी पूछ ही नहीं रहा था। इंद्र विरोचन दोनों ही जल पात्र को इंद्र विरोचन दोनों ही ब्रह्मा के इस उपदेश के तात्पर्य को हृदयंगम नहीं कर सके और पूछा, है भगवान, जल और दर्पण आदि में हम लोग जो प्रतिबिंब देखते हैं इनमें से वो आत्मा कौन सी? ब्रह्मा ने कहा, समस्त पदार्थों में वही
ही वह आत्मा निहित है। तुम लोग उस जल के पात्र में अपनी अपनी आत्मा का अवलोकन करके उनसे इंद्र संबंध में यदि कुछ समझ न सको तो मुझसे पूछ लेना। इंद्र एवं विरोचन दोनों ही उस जलपूर्ण पात्र पर एकाग्रचित होकर देखने लगे, मगर कोई कुछ पूछ नहीं रहा था। ये देखकर ब्रह्मा जी ने उन लोगों से पूछा, तुम लोग क्या देख रहे हो? तब उन दोनों ने कहा, भगवान हम लोग आत्मा को एवं उनके रोम छिद्र से लेकर नख पर्यंत प्रतिरूप को देख रहे हैं। तब ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग अपने केश नख आदि को काट कर दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर जल पात्र में फिर से अपने आप को देखो। उन्होंने वैसा ही किया। तब ब्रह्मा ने उनसे पूछा, आप क्या देख रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग जैसे केश नख का छेदन सुंदर आभूषणों से आभूषित हुए हैं वही प्रतिरूप देख पा रहे हैं। तब ब्रह्मा समझ गए कि ये लोग अभी भी यथार्थ आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं कर पा रहे। हो सकता है उसके बाद ये लोग उनके उपदेशों को हृदयगम कर पाए। यह सोचकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, यह आत्मा है और यही अमृत एवं अव्यय ब्रह्म है। तब इंद्र एवं विरोचन अपने घर की ओर जाने लगे। उन लोगों को प्रस्थान करते देख ब्रह्मा ने कहा, ये लोग दोनों ही आत्मा की उपलब्धि किए बिना ही जा रहे हैं। जो भी है इन दोनों से, यानी देवता हो या असुर ही क्यों न हो, आत्म तत्व के संबंध में मतवाद ग्रहण करेगा, वे लोग वास्तविक पद से भ्रष्ट हो जाएंगे। असुर लोगों के राजा विरोचन ने शांत हृदय से असुरों के सामने आकर ऐसे आत्म तत्व की शिक्षा दी कि यह देह ही आत्मा है। संसार में ये देह ही पूजनीय है। देह की सेवा के द्वारा ही ये लोक एवं परलोक मिलता है। विरोचन के उपदेश से ही आज संसार में देहात्मवाद हुकूमत का प्रचार हो रहा है। इधर इंद्र स्वर्ग में जाते समय रास्ते में पुनः पुनः ब्रह्मा की बातों का चिंतन करने लगा। उन्होंने विचार किया कि ब्रह्मा ने जो उपदेश दिया उसमें निगूढ़ रहस्य है। दरअसल प्रतिबिंब वास्तव नित्य वस्तु नहीं है। इसे समझाने के लिए ब्रह्मा ने ऐसा उपदेश दिया है। इसलिए नित्य वस्तु का अनुसंधान करने के लिए एकांत शरणागत होकर फिर से उन्हीं की वाणी को श्रवण करना उचित होगा। इंद्र ने ऐसा विचार कर पुनः समीध हस्त यज्ञ की लकड़ियों से ब्रह्मा के पास आगमन किया। ब्रह्मा ने इंद्र को देखकर पूछा, हे इंद्र, अभी तो तुम विरोचन के साथ संतुष्ट होकर चले गए थे, फिर वापस क्यों आ गए? इंद्र ने कहा, हे प्रभु, मेरे हृदय में एक विचार आया है कि रोम और नखों को काटकर इस शरीर को दिव्य आभूषणों से भूषित करने पर जिस प्रकार जल में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही अगर कोई अंधा है, हाथ पैर टूटे हैं, प्रबल व्याधि के आक्रमण से चक्षु और नाक से जल प्रभावित हो रहा है, उसे वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। फिर देह विनष्ट होने पर प्रतिबिंब विनष्ट होगा। इसलिए छाया को अर्थात प्रतिबिंब को जानकर मुझे कोई लाभ नहीं है। यह कभी भी आत्मा नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा, इंद्र, तुमने जो कहा थी वही ठीक है। पहले मैंने तुमको आत्मा के संबंध में जो उपदेश दिया था मैं फिर से कहूँगा, तुम उसके तात्पर्य को उस समय समझ नहीं पाए थे, इसलिए और 32 वर्ष तक गुरु ग्रह में रखकर इसे श्रवण करो। इंद्र की स्वीकृति से ब्रह्मा ने इंद्र को उपदेश दिया कि स्वप्न में जो परिपूजित होकर विचरण करते हैं वही आत्मा है, वही सर्व भय निवारक अमर आत्मा या ब्रह्म। इंद्र ने ब्रह्मा से उपदेश ग्रहण कर प्रफुल्लित होकर प्रस्थान किया, मगर देवताओं के निकट उपस्थित होने से पहले ही मन में विचार करने लगा, यदि कोई आदमी जागृत अवस्था में अंधा है मगर स्वप्न में आपको चक्षुमान सोचकर दर्शन करता है, तब वैसा प्रतिबिंब दर्शन क्या सत्य है? इसलिए स्वप्न पुरुष को आत्मा समझकर मुझे क्या लाभ हो? ऐसा सोचकर इंद्र पुनः समधि हस्त के साथ ब्रह्मा के पास वापिस आकर अपने विचार व्यक्त। ब्रह्मा ने इंद्र को और भी 32 साल गुरु ग्रह में रहकर श्रवण करने को कहा। ब्रह्मा ने कहा, सुषुप्ति अवस्था में जो आत्मा प्रकाशित होती वही सर्व भय निवारक अमर आत्मा है, ब्रह्म। इंद्र ने ब्रह्मा के इस वाक्य से संतुष्ट होकर स्वर्ग की ओर गमन किया, मगर इस बात का विचार करते उसके मन में एक संशय उपस्थित हुआ। वे पुनः समधि हस्त के साथ ब्रह्मा जी के पास बह गए और गुरुदेव को अपने संशय की बात कही कि सुषुप्ति अवस्था में जो अपनी महिमा से प्रतीत होते हैं वही यदि आत्मा है, तो जागरण की अवस्था में स्वप्न में हम लोगों को जो मैं ऐसा ज्ञान धारा नित्य प्रभावित होती है, तब वो आत्मा बंद क्यों हो जाती है? अतः आप कह रहे हैं कि आत्मा सत्स्वरूप है। तब ब्रह्मा इंद्र को
और 5 साल अपने पास रखकर श्रवण करने के लिए कहा। इंद्र को उपदेश दिया, यह आत्मा वास्तव में देही है। पंच भौतिक शरीर, स्वाप्निक देह जिसको लिंग शरीर कहा जाता है, वही उस आत्मा का आवरण मात्र। एवमेशैव संप्रसादो स्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपदय स्वयं रूपेण भी निष्पदयत् स उत्तम पुरुष स तत्र परेति यक्षण क्रीडन रममान। यह जीव मुक्ति लाभ करके स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण रूप से मुक्त होकर चिन्मय ज्योति संपन्न अपने चिन्मय अप्रकट स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। आत्म स्वरूप में प्रवेश कर उसका अनुभव करते हैं, वे ही उत्तम पुरुष हैं। वे उच्चित धाम में भोग क्रीड़ा एवं आनंद संभोग आदि में मग्न रहते। इंद्र संपूर्ण रूप से शरणागत होकर गुरु ग्रह में रहकर गुरुदेव की वाणी को श्रवण करते हुए इस तत्व की उपलब्धि कर पाए एवं कृतार्थ हुए। उपनिषद के इस उपाख्यान से प्रमाणित होता है कि सदगुरु के पास अर्थात ब्रह्मा जैसे प्रसिद्ध जगरु के पास आकर भी हृदय में अन्य विलासिता रहने से दो शिष्य दो प्रकार से सदगुरु के उपदेश का तात्पर्य की उपलब्धि कर। असुरों के राजा विरोचन ने सदगुरु के वाक्यों के यथार्थ मर्म को न समझकर गुरु के संपूर्ण विरुद्ध मत को गुरु एवं शास्त्र का मत कहकर प्रचार किया। असुरों ने उनके मत को ग्रहण किया एवं अभी भी कर रहे हैं, और देवता के राजा इंद्र ने सहिष्णु होकर प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा के द्वारा आत्म तत्व का अनुशीलन किया। जब तक इंद्र का श्रवण करना समाप्त नहीं हुआ और मैं अब गुरु की सब बातों से समझ गया, ऐसा विचार कर उन्होंने असुरों के ऊपर प्रभुत्व जमाकर अभिलाषी नहीं बने। गुरुपाद पद्मों में शरणागत एवं सेवापरायण शिष्य ही आत्म तत्व की उपलब्धि कर सकते हैं। सदगुरु के पास प्रणिपात परिप्रश्न एवं सेवा का अनुभव करके हृदय में अन्य विलास रखने से गुरुदेव के विरुद्ध मत का प्रचारक बनना पड़ता है। एक गंगा के तट पर एवं आम एवं नीम के पेड़ रहने पर भी एक ही गंगा का पानी ग्रहण करता है, मगर आम का पेड़ मीठा फल एवं नीम का पेड़ कड़वा फल ही देता है। इसमें गंगा जल का कोई दोष ही नहीं। गंगा की देन में कोई कृपणता नहीं है, लेकिन वे अपने अपने आधार की योग्यता अनुसार ही फल देता है। इस प्रकार एक ही सदगुरु के पास आकर कोई तो कृष्ण तत्वविद हो सकता है और कोई गुरुदेव के विरुद्ध मत का प्रचारक बनकर शुद्ध भक्ति सिद्धांतों का विनाश करने की कोशिश करता है। प्रेम कल्पतरु के मूल शिल माधवेंद्रपुरी गोस्वामी के पास श्री ईश्वरचंद्रपुरी रामचंद्रपुरी दोनों आए। दोनों ही उनसे संन्यास मंत्र से दीक्षित हुए, मगर ऐसे सदगुरु की कृपा का लाभ अभिनय करके भी श्री रामचंद्रपुरी वंचित हुए, अर्थात निर्विशेषवाद के प्रचारक बने। श्री ईश्वरपुरी ने यथार्थ कृपा प्राप्त की, अर्थात श्री गुरु पाद पद्म में संपूर्ण शरणागत हुए। सही है ते ईश्वरपुरी प्रेम सागर रामचंद्र हेल सर्व निंदा रखा महत अनुग्रह निग्रह साक्षी दुई जाने ए दुई द्वारे शिखा इला जग जाने। अगली कथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं नचिकेता। नचिकेता कथा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं उपाख्यान उपदेश भाग 2 में। प्राचीन काल में राजश्रवा औद्दालिकी ने स्वर्ग लाभ की आशा से विश्वजीत नामक यज्ञ का अनुष्ठान करके सर्वस्व दान दिया था, और नचिकेता नाम का उनका पुत्र था। और बालक होने पर भी अति बुद्धिमान एवं सत्यनिष्ठ। जब उनके पिताजी कुछ अकर्मण्य गायों को जो दूध देने में संतान देने में असमर्थ थी दान करने का संकल्प करने लगे, तभी नचिकेता के अपने मन में विचार किया लगने लगा कि जो इन गायों को दक्षिणा स्वरूप प्रदान करेंगे वे तो अवश्य आनंद नामक निरानंद लोक में गमन करेंगे। नचिकेता ने ऐसा विचार कर पिताजी से पूछा, पिताजी आप कौन से व्यक्ति को मुझे दक्षिणा स्वरूप प्रदान करेंगे? महाराज ने उसके इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। पुनः नचिकेता ने अपने पिता से ये प्रश्न किया,
इसका इस बार भी कोई उत्तर न पाकर नचिकेता ने पुनः प्रश्न दोहराया था। महाराजा उद्दाली के ने गुस्से में भरकर कहा, मैं तुम्हें यम के पास भेज दूं। पिता की ये बात सुनकर नचिकेता एकांत में चिंता करने लगा। यम का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे पिता मेरे द्वारा वह कार्य संपन्न करवाना चाहते हैं। ऐसा चिंता करते करते नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मनुष्य फसल की तरह जीर्ण होकर मर जाता है, पुनः जन्म भी लेता है, इसलिए मुझे यमालय जाने में कोई कष्ट नहीं। पिता के वचन का पालन करने के लिए नचिकेता ने यमपुरी में गमन किया। यम तब अपने घर पर नहीं थे। नचिकेता उस समय 3 रात यमालय में रहे। बाद में यम जब घर आए तो उनकी पत्नी ने कहा, हमारे घर में क्षुद्रार्थ अतिथि आए हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। तब यम ने नचिकेता का यथोचित सत्कार एवं पूजा करके उनसे कहने लगे, तुम मेरे घर में अतिथि बनकर 3 रात से भूखे हो, यह मुझसे अपराध हुआ, इसलिए तुम एक एक रात के लिए एक एक वर मांगो। तब नचिकेता ने कहा, यमराज, मैं प्रथम वर ये मांग रहा हूँ कि मेरे पिता मेरे से रुष्ट हो गए हैं, अब वह मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएं। जब मैं उनके पास जाऊं तब वे मुझे पहचान कर स्नेह सहित मेरा आदर करें। यम ने तथास्तु कहकर ऐसा वरदान दे दिया। तब नचिकेता ने कहा, स्वर्गलोक में लोगों को आपका भय नहीं है, वहाँ के लोगों को क्षुधा, तृष्णा एवं अभाव नहीं है, सभी आनंद का उपभोग करते हैं। जिस अग्नि के द्वारा लोग स्वर्ग में जाकर अमृत प्राप्त करते हैं, आप मुझे इस अग्नि विषयक विज्ञान का उपदान दीजिए, यही मेरा दूसरा वर। यमराज ने कहा, तुम जिस अग्नि की बात कर रहे हो वो अग्नि तो अनंत विष्णु लोक की प्राप्ति का साधन है, निखिल विश्व का आश्रय। मुझको उपयुक्त शिष्य जानकर 3 वर के अलावा एक और वर मांगने को कहा। तुम जिस अग्नि के विषय में जानना चाहते हो वो अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। अब तुम तीसरा वर मांगो। तब नचिकेता ने कहा, कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता नहीं, इस विषय में आपका उपदेश और सिद्धांत जानना चाहता हूँ। यम ने कहा कि इस विषय में देवताओं को भी पहले संशय हुआ था, ये विषय तो अति सूक्ष्म है, इसके लिए मुझसे अनुरोध मत करो, तुम और कोई वर मांगो। तुमको शतायु पुत्र पौत्र, बहुत गाय, पशु, हाथी, घोड़ा, विशाल राज्य, स्वर्ग, तुम्हें जितने वर्ष की परमायु चाहिए वे सब वर मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पृथ्वी में मनुष्य देह में जो जो अति दुर्लभ कामनाएं रहती है, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वे सब प्रार्थना कर सकते। रूप, यौवन, संपन्न, नाम, गुणों से अलंकृत, वाद्य यंत्र धारिणी, रथादि युक्त रमणियों की तुम प्रार्थना कर सकते। तुम उनके साथ परम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हो। मैं तुम्हें अभी तुरंत ये वरद प्रदान कर सकता हूँ। तुम सिर्फ मृत्यु संबंध प्रश्न मत पूछो, क्योंकि अति गोपनीय। यम ने नचिकेता को तरह तरह प्रलोभन दिखाए। नचिकेता ने कहा, यमराज, आप मुझे जिस जिस वस्तु के प्रलोभन दे रहे हैं वे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब ये मृत्यु के अधीन। कुछ भी नहीं रहेगा। आज जो संसार में, कल ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि 100 वर्ष, 1000 वर्ष या लाख वर्ष की परम आयु भी दान करते हैं तो फिर भी उसका विनाश होना ही है। अनंत काल की तुलना में यह लाख वर्ष की आयु भी क्या है। संसार के पालन पोषण में समग्र इंद्रियों का तेज भी नष्ट हो जाता है। शक्ति भी क्षीण हो जाती। रथ, हाथी, घोड़ा, कामिनी, पृथ्वी या स्वर्ग अथवा अथाह शरीर भी अपने पास ही रखें, मुझे इसकी जरूरत नहीं। धन संपत्ति कभी भी किसी को तृप्त नहीं कर सकती, विशेषतः जब आप जैसे महानुभाव का महापुरुष का दर्शन मुझे मिलता है, तभी मुझे समस्त ऐश्वर्य परम आयु में मिल गया। इसके लिए अलग से प्रार्थना करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मुझे और कोई प्रार्थना नहीं करनी। मुझे सिर्फ उस आत्मा के विषय में बताइए। कभी भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति दीर्घ काल तक जीवित रहने की आशा नहीं करता।
कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति दीर्घ काल तक जीवित रहने की आशा नहीं करता, क्योंकि उसमें सिर्फ दुख ही दुख है। उम्र ज्यादा होने पर जरा और व्याधि शरीर पर आक्रमण करती है, उसमें अशांति मिलती, शांति नहीं। कोई भाग्यवान जीव स्वस्थ रहने पर भी इस पृथ्वी में एक जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। हे यमराज, आत्मा है या नहीं, इस संदेह को मिटाकर मेरे कल्याण के निमित्त मुझे आत्म तत्व का उपदेश दी। परलोक संबंधी जो वर अति गोपनीय है, उसे छोड़कर मैं और कुछ प्रार्थना नहीं करूंगा। आत्म तत्व को जानने की इच्छुक नचिकेता को ऐसा निष्ठावान देखकर यमराज ने कहा, तुम प्रेय अर्थात वर्तमान में जो प्रीति करे उसका परित्याग कर श्रेय जिसका परिणाम मंगलमय है, तुम उसे जानने की चेष्टा करे, इसलिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। भगवान की सेवा ही श्रेय अर्थात मंगलकारी और स्त्री पुरुष ऐश्वर्य आदि की कामना प्रेय वस्तु, ये दोनों अलग वस्तु है। इसमें जो श्रेय पथ का अवलंबन करते हैं उनका भावसागर भाव बंधन छूट जाता है, और जो प्रेय की कामना करते हैं वे परम प्रयोजन से भ्रष्ट होकर भाव बंधन में आबद्ध हो जाते हैं। श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य का आश्रय कर। बुद्धिमान व्यक्ति को दोनों अच्छे से समझकर फिर उसमें विचार करते हैं किससे भाव बंधन होगा और किससे छूटेगा। धीर व्यक्ति मंगलकारी वस्तु को ही ग्रहण करते हैं। वे श्रेय पथ का अवलंबन करते हैं, और मंद बुद्धि प्राणी जागृत सांसारिक वस्तु को पाने की चेष्टा, उसकी रक्षा की कामना करके प्रेय पथ का अवलंबन करते हैं। तुम्हें किसी प्रकार की कामना नहीं है देखकर मैं तुम्हें एकांत ब्रह्म विद्या विलासी जानकर प्रसन्न हुआ। जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को उसके गंतव्य स्थान तक कभी नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार जो मनुष्य अविद्या में रहकर अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं या पंडित समझते हैं, वे कुटिल मूढ़ व्यक्ति पेय वस्तुओं में लिप्त होकर कभी स्वर्ग कभी नरक में भ्रमण करते हैं। जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को उसके गंतव्य स्थान तक कभी नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार जो मनुष्य अविद्या में रहकर अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं या पंडित समझते हैं, एक कुटिल मूढ़ व्यक्ति प्रेय वस्तु में लिप्त होकर कभी स्वर्ग कभी नरक में भ्रमण करते हैं। वे लोग अभिष्ठान पर कभी नहीं जा सकते, वे लोग कभी वास्तविक पथ नहीं दिखा सकते। उन मोहग्रस्त व्यक्तियों का परलोक प्राप्ति का प्रयोजनीय साधन अर्थात आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता। ऐसे सभी लोग जो जड़ विषयों में आसक्त प्राणियों के लिए इस पृथ्वी को छोड़कर और कोई परलोक या वास्तविक सत्य नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा विचार ही पुनः मृत्यु की यंत्रणा को भोग करो। कुछ लोगों का ऐसा विचार ही पुनः पुनः मृत्यु की यंत्रणा को भोग करवाता है। कुछ लोग तो आत्मा की कथा को श्रवण नहीं करते, और कुछ करते भी हैं तो उसका अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि आत्म तत्वविद उपदेशक या सदगुरु अत्यंत दुर्लभ है। यदि वैसे गुरु या उपदेशक सौभाग्य से मिल जाए तो जैसे श्रोता या शिष्य अति दुर्लभ। नचिकेता, भगवान के तत्व को जानने के लिए जो सुदृढ़ मति प्राप्त हुई है उसको शुष्क तर्क द्वारा विनष्ट मत करना। भगवत भक्ति में शुष्क तर्क रहने से भक्ति विनष्ट होती है। मैंने तुम्हारे आत्म तत्व की जिज्ञासा को दूर करने के लिए तरह तरह से तुम्हारी परीक्षा ली, मगर तुम धैर्यवान रहे हो, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। संबंध ज्ञानहीन श्रद्धाहीन व्यक्ति कभी भी उस नित्य आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता।
जो व्यक्ति महाजनों से आत्म तत्व की कथा को श्रवण कर जीवन में उसे अवधारण करते हैं, वे उस आनंद में भगवान की प्राप्ति कर परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से तुम्हारे लिए वैकुंठ का द्वार खुल गया। नचिकेता ने कहा, यमराज, मेरी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जिसे धर्म और धर्म से भिन्न, कार्य और कारण से भिन्न एवं भूत तथा भविष्य भिन्न समझते हैं, उस वस्तु का उपदेश कीजिए। यम ने कहा, समग्र वेद जिनका मुख्य रूप से कीर्तन करते हैं, जिनकी प्रीति के उद्देश्य तपस्या, अग्नि अष्टोम आदि कर्म का विधान करते हैं, जिनकी प्रीति के निमित्त ब्रह्मचारी गण वेद अध्ययन और आचार्यों की सेवा करते हैं, मैं उन ब्रह्म के स्वरूप को संक्षेप में समझा रहा हूँ, सुनो। ओम को ब्रह्म स्वरूप समझना, यह अक्षर ही प्रसिद्ध अविनाशी ब्रह्म और यही परम अक्षर के रूप में प्रसिद्ध है। यही सभी के प्रधान एवं परम आश्रय को जिसने जान लिया, वही जीव परलोक में पूजित हो रहे हैं। जैसे भगवान का जन्म और मरण नहीं, वैसे ही भगवान को जानने वाले जीवात्मा का भी जन्म मरण नहीं। भगवत स्वरूप शब्द ब्रह्म का या नाम ब्रह्म के शरणागत होना ही जीवों के मंगल प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। इस परमात्मा को बुद्धि बल से या पांडित्य से नहीं जान सकते, प्रभु श्रवण करने पर भी उसकी उपलब्धि नहीं कर सकते, लेकिन जिस एकांत शरणागत जीव को भगवान ने स्वीकार किया है, उसी के पास स्वप्रकाश परमात्मा निज तनु का प्रकाश करते हैं। यही विष्णु के परम पद की प्राप्ति। जानो श्रुति और रेख, अगला ये थोड़े से हायर लेवल के सारी जो है, पहले जो उपाख्यान उपदेश थे वो थोड़ा सरल लेवल के थे, ये थोड़ा उच्च लेवल के हैं। तो ज्ञान श्रुति नाम के एक राजा थे। सर्वत्र सभी लोग मेरा दिया हुआ अन्य भोज अवश्य पाएं, इस उद्देश्य से उन्होंने कई पाकशालाएं, अन्य क्षेत्र का निर्माण किया। वे सर्वश्रेष्ठ दाता के नाम से विख्यात थे। देवर्षिगण उस दानशील राजा के गुणों से अत्यंत प्रसन्न होकर उनका उपकार करने के लिए एक दिन ग्रीष्म ऋतु की रात्रि में हंस का रूप धारण कर एक श्रेणी बनाकर आकाश में विचरण करने लगे। ग्रीष्म ऋतु की रात्रि थी, इसलिए राजा राजमहल की छत पर सो रहे थे। हंस रूपी देवर्षिगण ठीक राजा के ऊपर ऊपरी भाग के आकाश में उड़ने लगे। उन हंस में से जो हंस पीछे की ओर उड़ रहा था, उसने उसके सामने वाले हंस से कहा कि क्या तुम नहीं जानते ओ महाराजा, जनश्रुति का तेज आकाश पर्यंत फैला हुआ, इसे पार करके मत जाना, उनके तेज से जल जाओगे। पहले वाले हंस ने कहा, ऐसा कौन है जिसके बारे में तुम इतना कुछ कह रहे हो? क्या वे शकटवान रेख पे हैं? हंस ने कहा, हंस ने पूछा, तुम जिस शकटवान रेख की बात कर रहे हो, वे कौन है? दूसरे हंस ने कहा, संसार में जो भी ज्ञान का विषय रेख पे वो सब जानते हैं, यही रेख का परिचय। महाराजा जनश्रुति सब बातें सुन रहे थे। वे शैया से उठकर अपने सारथी से कहने लगे, शकटवान रेख कौन है, इसका पता लगाओ। हंसों के मुख से उनके बारे में श्रवण कर उससे मिलने की मेरी इच्छा हो रही। सारथी ने बहुत ढूंढा, लेकिन रेख का कहीं पता नहीं लगा। तब राजा ने कहा, जिस निर्जन स्थान में साधु संत गण रहते, तुम वहां ढूंढो। राजा की आज्ञा पालन करने के लिए सारथी फिर से निकल पड़ा। निर्जन स्थान में उसने देखा कि एक शकट के नीचे एक आदमी अपने शरीर को खुजला रहा।
सारथी ने पूछा, क्या आपका ही नाम शकटवान रेख है? मुनि ने कहा, हाँ। तब सारथी ने कहा, राजा को रेख के बारे में बताया। जनश्रुति 600 हाथी, एक उच्चा स्वर्णहार में एक रथ उपहार में देने के लिए रेख के सामने उपस्थित हुआ और ये सामग्री उनको समर्पित करते हुए कहा, आप जिस देवता की उपासना करते हैं, मुझे उस देवता के विषय में कुछ उपदेश दीजिए। यह सुनकर रेख जानुश्रुति को कहने लगा, अरे शूद्र, तुम अभी शोकग्रस्त हो रहे, इसलिए अभी तुम क्षत्रिय नहीं शूद्र ही हो। ये सब हाथी हार रथ तुम तुम्हारे पास ही रखो। राजा ने फिर विचार करके 1000 गाय, एक गुच्छा स्वर्ण और एक रथ एवं अपनी कन्या देकर मुनि के पास कहने लगे, आप इन वस्तुओं को ग्रहण कर मेरी इस कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, उस गांव को आश्रम के रूप में स्वीकार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। अब अपने देवता के विषय में मुझे रात बता दी। रेख ने कहा, फिर शिखर राजा कहा, अरे शोकार शूद्र, गुरु की सेवा को छोड़कर केवल दक्षिणा के द्वारा ज्ञान लाभ करने आए। रेख ने ये कहकर राजा को प्राण विद्या का उपदेश दिया। श्रुति के इस उपाख्यान के द्वारा शिक्षा दी कि केवल ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय के पुत्र क्षत्रिय, वैश्य के पुत्र वैश्य, शूद्र के पुत्र शूद्र, ऐसा नहीं। जीवों के लक्षण के द्वारा ही उसके वर्ण का निरूपण किया जाता है, यही वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय नीति। महाराजा जनश्रुति के पास विस्तृत राज्य होने पर भी एवं विख्यात दानवीर होने पर भी अनेक गाय, हाथी, स्वर्णार, घोड़े, संयुक्त रथ, राजकुमारी वाम आदि लेकर रेख के सामने उपस्थित होने पर भी महामुनि रेख ने जानश्रुति को शोक से अभिभूत जानकर पहले उनको शूद्र कहकर आह्वान किया। जानश्रुति समझ गए थे कि रेख मुनि के सामने उनकी महानता नहीं के बराबर है, तब उनके हृदय में शोक उत्पन्न हुआ। जब रेख ने देखा कि जानश्रुति का हृदय थोड़ी देर के लिए शोकग्रस्त होने पर भी उसके हृदय में गुरु सेवा की वृत्ति है, तब उन्होंने राजा को मूल ज्ञान का उपदेश दिया। इस उपाख्यान से एक और शिक्षा मिलती कि केवल बाहरी आकृति से या आचार व्यवहार देखकर सदगुरु के गुरुत्व का निर्णय नहीं किया जा सकता। गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि करने से अपराध होता है। रेख को एक संकट के नीचे अपने शरीर को खुजला देते कर भी राजा जानश्रुति ने परम ब्रह्मविद गुरुदेव में प्राकृत बुद्धि नहीं की। रेख देव देहासक्त जीव की तरह अपने शरीर का सुख दुख लेकर पड़े हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ऐसी कल्पना करने पर राजा जानश्रुति गोपनीय विद्या को जानने के लिए सौभाग्य से वंचित हो जाते। प्राय 20, 25, 30 साल पूर्व अवधूत कुल शिरोमणि श्री गौर किशोर दास गोस्वामी ने प्रभु ने नवदीप की धर्मशाला के शौचालय में रहकर लीला प्रकाश की। श्री सनातन गोस्वामी प्रभु ने अपने श्री अंग में कुष्ठ रोग व्याधि लीला प्रकाशित की। ऐसी लीलाओं के मर्म को प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं समझकर उनके प्रति प्राकृत बुद्धि रखने से वंचित होना पड़ेगा। जानश्रुति की रेख मुनि के पास ऐसी मनुष्य बुद्धि नहीं रहने से एवं उनके पूर्ण शरणागत होने पर विशिष्ट श्री गुरुदेव की कटु वाक्य को श्रवण करके भी उत्तेजित नहीं हुए, इसलिए जानश्रुति को योग्य पात्र समझकर रेख मुनि ने ज्ञान उपदेश दिया। रेख मुनि ने जानश्रुति को उपदेश दिया कि केवल सांसारिक वस्तुगत समूहों को दक्षिणा के रूप में समर्पण करने से ही गुरु सेवा नहीं होती। सर्वात्म समर्पण के साथ गुरु सेवा अर्थात गुरुदेव की वाणी श्रवण की इच्छा को छोड़कर ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। सत्यकाम जाबाल। जाबाल नाम की एक विधवा के एक अल्पवयस्क पुत्र ने मां से कहा, मां, मैं ब्रह्मचारी और गुरु ग्रह में वास करूंगा, हमारा कौन सा गोत्र है? जाबाल ने पुत्र से कहा, बस तुम्हारा कौन सा गोत्र है तो मुझे पता नहीं। यौवन काल में मैंने बहुत घरों में परिचारिका के रूप में, मेड सर्वेंट के रूप में काम किया था और उसी समय मैंने तुम्हें प्राप्त किया था, इसलिए तुमने कौन से गोत्र में जन्म लिया है मुझे पता नहीं। मेरा नाम जाबाल है, तुम्हारा नाम सत्यकाम है। तुम आचार्य से यही कहना। सत्यकाम ने आचार्य ऋषि हरिद्र मत गौतम के पास जाकर गुरु ग्रह में वास करके उनसे बात की। गौतम ने बालक से उसके गोत्र के बारे में पूछने पर बालक ने कहा, भगवान, मेरे गोत्र क्या है मुझे पता नहीं। मैंने माँ से पूछा था, मगर माँ ने कहा कि अनेक घरों में काम करते करते उन्हें मुझे प्राप्त किया। मेरी माँ का नाम जबाल है और मेरा नाम सत्यकाम है।
बालक के मुख से ऐसे निष्कपट एवं सरल वाक्य सुनकर गौतम अतिशय संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, अब्राह्मण कभी भी ऐसी सरल एवं निष्कट भाव से सत्य कथा नहीं कर सकता। तुम यज्ञ की लकड़ियां ले आओ, मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार करूंगा, तुम कभी भी सत्य से विचलित मत हो। गौतम ने सत्यकाम को उपनयन संस्कार किया, उसके ऊपर सेवा का भार सौंप दिया। गौतम अपनी गौशाला से 400 दुर्बल गायों को निकाल कर लाए, उन्हें चराने को कहा। गायों को लेकर जाते समय सत्यकाम ने कहा, मैं इन 400 गायों को 1000 करके ही लौटूंगा। इसके बाद सत्यकाम के सेवा फल से 400 गाय से 1000 गाय हो। एक दिन वृष ने बैल ने सत्यकाम को बुलाया और कहा, है सौम्य, हम लोगों की 1000 संख्या पूर्ण हुई, अब तुम हम लोगों को आचार्य के पास ले चलो। इस वृक्ष के अंदर वायु देवता था। उन्होंने सत्यकाम को बुलाकर ब्रह्म की एक पाद विभूति का उपदेश दिया एवं अग्नि से सत्यकाम को द्वितीय पाद का उपदेश दिलवाने का वादा किया। दूसरे दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुगृह की ओर जाने लगे। जाते जाते शाम हो गई। सत्यकाम ने उस जगह पर गायों को रखकर अग्नि प्रज्वलित की। तब अग्नि ने सत्यकाम को बुलाकर ब्रह्म का द्वितीय पाद विभूति की कथा सुनाई और यह भी कहा कि हंस रूपी सूर्य तुम्हें तृतीय पाद का उपदेश देगा। दूसरे दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुगृह की ओर जाने लगे। तब शाम हो गई। वहां गायों को बांध कर रखा तो हंस ने ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्राण देवता मदंड नामक जलचर पक्षी का रूप धारण कर सत्यकाम को चतुर्थ पाद का उपदेश देंगे। सत्यकाम दूसरे दिन गुरुगृह किया जा रहा था, तभी शाम हो गई। वहां भी अग्नि प्रज्वलित की। तब प्राण देवता ने मदंड पक्षी के रूप में चतुर्थ पाद की सुनाई। सत्यकाम ब्रह्मविद होकर गुरुगृह में वापस आए। आचार्य गौतम सत्यकाम को देखकर समझ गए कि सत्यकाम ने निष्कपट सेवा और श्रवण के फल से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। आचार्य गौतम ने सत्यकाम से पूछा, किसने तुम्हें पर ब्रह्म का उपदेश दिया? सत्यकाम ने कहा, मनुष्य को छोड़कर ही और किसी ने मुझे उपदेश दिया है। उनके उपदेश के अलावा सिद्धि लाभ के लिए आप मुझे फिर से उपदेश दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि आचार्य के द्वारा दिया गया उपदेश ही सिद्धि प्राप्त कराता है। सत्यकाम के इन वाक्यों को सुनकर आचार्य ने वही उपदेश दिया। सत्यकाम ने श्रद्धापूर्वक श्रवण किया, वे भी आचार्य बन गए। उपकौशल नाम के मुनि ने आचार्य सत्यकाम से ब्रह्म विद्या शिक्षा ग्रहण की। जाबाल और सत्यकाम के इस व्याख्यान से शिक्षा मिलती कि श्रुति सरल एवं निष्कपट को ही ब्राह्मणता कहा है। सत्यकाम में परिचारिका के पुत्र होने पर भी आचार्य गौतम ने सत्यकाम में सरलता एवं निष्कपटता देखकर ही उसे आचार्य ब्राह्मण लाभ का अधिकार दिया। इसलिए केवल ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा ऐसी बात नहीं। किसी भी कुल में जन्म क्यों न हो, उसकी वृत्ति स्वभाव और लक्षणों के द्वारा उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। मां भागवतर गुरुदेव दास से सूचक पारमार्थिक ब्राह्मण। सत्यकाम की गुरु सेवा का आदर्श प्रत्येक निष्कपट व्यक्ति के लिए अनुसरण करने योग्य है। सत्यकाम कैसे उत्साहित होकर अपने सुख की ओर देखकर गुरुदेव के गायों को पुष्ट करे, उनको वृद्धि कर लाया। जब मैं गुरुगृह में रहकर ब्रह्म का साक्षात्कार करने आया हूँ, तब मैं बैठकर सिर्फ ध्यान करूंगा, ऐसी दुर्बुद्धि सत्यकाम में नहीं थी। गुरुदेव के गोधन की कैसे वृद्धि हो, उस व्रत को सुखपूर्वक निभाया था। निष्कपट रूप से गुरु सेवा की और भगवान के तत्व की उपलब्धि भी की। उसकी इस निष्कपट गुरु सेवा से प्रसन्न होकर देवता ने उसको भगवान के तत्व का श्रवण कराया। वो दाम्भिक न होकर पुनः गुरु के मुख से उसने साक्षात ज्ञान का श्रवण किया। इसके द्वारा ही सत्यकाम ने हम लोगों को शिक्षा दी कि महंत गुरु के मुख से ही सभी को भगवान की कथा श्रवण करनी पड़ेगी। ऐसे सरल निष्कपट गुरु सेवा परायण दीनचित्त व्यक्ति ही दूसरे का मंगल कर सकते हैं। वे ही आचार्य बनकर गुरुदेव की वाणी का प्रचार कर सकते हैं। संसार में ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अर्थात शोध पथ में नित्य आमने धारा प्रभावित है। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अलग अलग कथाओं के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। उनकी और भी कथाएं हैं जो हम आगे के
अध्याय में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपाख्यान उपदेश ग्रंथ की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।